लैला मजनू फिल्म तो आपने देखी होगी दोस्तों। लैला मजनू फिल्म के अंदर मजनू का रोल तो ऋषि कपूर ने निभाया था और लैला का रोल जो किया था उसका नाम था अभिनेत्री रंजीता। अभिनेत्री रंजीता के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। पति को चौथी मंजिल से क्यों फेंकने जा रही थी अभिनेत्री रंजीता। दोस्तों पूरी सच्चाई यहाँ पर जानेंगे। पूरी सच्चाई जानकर आप यहाँ पर चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। रंजीता कौर, इनका पूरा नाम था रंजीता कौर और इनको आप जानते भी होंगे, पुराने ज़माने की एक मशहूर अदाकारा थी। क्या आपको पता है कि उनके ऊपर पति की हत्या करने का आरोप लग चुका है। दोस्तों रंजीता पति को चौथे फ्लोर से धक्का देने जा रही थी, लेकिन बात टल गई। 70 के दशक की मशहूर हीरोइनों का अगर नाम लिया जाएगा तो यहाँ पर रंजीता का नाम ज़रूर उस लिस्ट में आएगा। अपने दौर में उनकी गिनती टॉप अभिनेत्रियों में हुआ करती थी, यानी कि टॉप की जो अभिनेत्री होती हैं। 26 सितंबर 1956 को पंजाब में पैदा हुई अभिनेत्री का पूरा नाम रंजीता कौर है। उनको बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, इसलिए रंजीता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग कर ली थी। वहाँ पर फिल्म इंस्टीट्यूट है पुणे में जो एक्टिंग सिखाते हैं, वहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली थी। वहाँ पर एडमिशन ले लिया था एक्टिंग सीखने के लिए। यहीं पर उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा और एक्टिंग को भरपूर तरीके से उन्होंने रग रग में बसा लिया था। और दोस्तों इसके बाद उनकी किस्मत ने साथ दिया और पहली फिल्म थी उनकी लैला मजनू, वह ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और कैरियर की शुरुआत ही ऋषि कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ हुई थी, तो रंजीता की पहचान भी यहाँ पर बन जाती है। लोग उसको पहचानने लगते हैं। पहली फिल्म सुपरहिट रही थी और इससे भी लोगों की नज़रों में वह चढ़ जाती है। फिर 1978 को सचिन के साथ आई फिल्म अखियों के झरोखे से भी उनको बहुत पहचान मिली, क्योंकि यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी। बस यहीं से जो रंजीता है वो सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच जाती हैं। और दोस्तों उनके घर के बाहर फिल्म मेकर्स की अब लाइन लगी रहती थी, क्योंकि सब उनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, क्योंकि वह अब नाम कमा चुकी थी। इसके बाद मिथुन के साथ तराना और सुरक्षा जैसी फिल्में उन्होंने की और इनसे भी उनको बहुत सारी प्रसिद्धि मिली। मगर इसी बीच रंजीता के बुरे दिन भी शुरू हो गए थे और बुरे दिन का मेन कारण खुद रंजीता ही थी। यहाँ पर अचानक मिली सफलता ने रंजीता को घमंडी बना दिया था। वो कहते हैं ना, जब सफलता जल्दी मिल जाती है तो इंसान बावला हो जाता है, और जब सफलता रेंग कर मिलती है तो इंसान को उस सफलता के महत्व का पता होता है कि सफलता कितनी कीमती चीज़ है। लेकिन किसी को रातों रात सफलता मिल जाए तो वह तो एकदम बावला सा हो जाता है, लोगों की कद्र करना भी भूल जाता है, अपने आप को भगवान समझ लेता है। ऐसा ही यहाँ पर रंजीता के साथ हुआ। पहली 2 फिल्में सुपरहिट रही और उन 2 फिल्मों की वजह से अब यह पॉपुलरिटी हासिल कर चुकी थी और प्रोड्यूसरों की, डायरेक्टरों की लाइन इनके घर पर लगी रहती थी। और अब इनके पतन का भी समय चालू हो गया था, क्योंकि यह घमंडी बन चुकी थी। वो कैसे घमंडी बन चुकी थी दोस्तों? वह सेट पर डायरेक्टरों की बात नहीं माना करती। जो सीन पसंद नहीं होता था उस सीन को करने से साफ मना कर दिया करती। जबकि फिल्म बनाते हैं, सारी फिल्म डायरेक्टरों के ऊपर होती है, वह जैसा मन करे ऐसा बनवाएंगे, लेकिन ये अपनी वहाँ पर चलाती थी। इसी वजह से रंजीता के साथ डायरेक्टर काम करने में कतराने लगे थे, उनके साथ फिल्म ही नहीं करना चाहते थे। दोस्तों वहीं रंजीता ने सफलता के नशे में कुछ ऐसी फिल्में भी साइन कर ली थी जो बाद में चलकर फ्लॉप हो गई थी। जब वह बनी थी तो बहुत सारी फ्लॉप फिल्मों का ठप्पा भी उनके माथे पर अब लग जाता है। ऊपर से वह बदतमीज़ हो चुकी थी। इसी बीच मिथुन के साथ रंजीता का नाम जुड़ने लगा और कैरियर ढलान पर भी आ चुका था इसी दौरान। अब उनका कैरियर भी नीचे था दोस्तों। इसके बाद तो अभिनेत्री को फिल्में मिलनी ही बंद हो गई और 90 के दशक में रंजीता ने बॉलीवुड से किनारा ही कर लिया था और पुणे के एक स्कूल में PRO की नौकरी करने लगी थी। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि रंजीता के ऊपर पति को चौथी मंजिल से धक्का देने का आरोप क्यों लगा था। दोस्तों रंजीता जब पुणे में नौकरी कर रही थी तो उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन राज मनसंद से हुई थी। वह उनसे प्यार करने लगती हैं और फिर प्यार ही प्यार में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद उनका एक बेटा होता है, बेटा का नाम होता है स्काई।
यानी कि आकाश अगर हिंदी में बोलें तो। राज मसंद का बिजनेस अमेरिका में फैला हुआ था। बेटा स्काई भी अमेरिका में ही पढ़ा लिखा था। रंजीता मसंद और स्काई पुणे में रहा करते थे दोस्तों अभी। और फिर मई 2019 के दिन सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर पर एक बुजुर्ग का फ़ोन आता है और वह कहते हैं कि उनकी पत्नी और बेटा उनकी हत्या करना चाहते हैं। अब यह बात बुजुर्ग हेल्पलाइन नंबर पर पहुंच जाती है, यानी कि सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बुजुर्ग ने बताया उनकी पत्नी उनको चौथी मंजिल से धक्का देकर मारना चाह रही थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई है। यह शिकायत वह करते हैं। पुलिस के पास यह मामला पहुंचता है और पुलिस ने जब नाम पूछा तो रंजीता और उसके बेटे स्काई निकले। यह हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस में हड़कंप मच गया और फौरन राज मसंद के पास पुलिस पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी और बेटा उसे हमेशा मारा करते हैं और दोस्तों उनका बेटा उसे जबरन पैसे मांगता है और ना देने पर पिटाई भी करता है। यह बात राज मसंद ने पुलिस के सामने बयां की थी। पत्नी रंजीता बेटे का साथ देती है, यह भी बताया कि पत्नी भी उसका साथ देती है और कहती है जब तक इसको पीटोगे नहीं ये पैसा नहीं देगा। इस तरह का कृत्य उस बुजुर्ग के साथ किया जाने लगता है। दोस्तों राज ने बताया कि दोनों माँ बेटा उनको बालकनी में चौथी मंजिल से फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह जैसे तैसे बचकर उनसे भाग निकला। पुलिस ने केस दर्ज कर जब रंजीता से पूछा तो रंजीता ने कहा कि घर घर की कहानी होती है, लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती, हर घर में झगड़े होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों वह बताती हैं कि बेटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था और ये पैसे देने से मना कर रहे थे, इसी वजह से थोड़ा सा हमारे बीच में झगड़ा हुआ था। यह बात कह करके यह झगड़ा टाल दिया जाता है। और दोस्तों अब बाद में पुलिस ने परिवार की सुलह करवाई और दोबारा ऐसी हरकत ना करने की चेतावनी रंजीता को दे डाली कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी है। तब जाकर राज मसंद ने केस वापस लिया था। तो इस तरह का यह मामला है दोस्तों। यहाँ पर एक बिजनेसमैन से रंजीता ने शादी की और शादी के बाद उसे अपने बेटे के साथ टॉर्चर करती हैं पैसे के लिए। इनका कुछ कुछ पता तो तभी से चलता है जब ये फिल्मों में काम कर रही थी। डायरेक्टरों का कहना ये था कि भाई इनके अंदर घमंड ज़्यादा आ चुका है और वह घमंड कहीं ना कहीं उभर कर निकल कर सामने आ ही जाता है। कुछ ना कुछ तो घर के अंदर हुआ ही होगा जो बुजुर्ग आदमी बाहर निकल के आया और इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। तो यहाँ पर आप रंजीता कौर के बारे में क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे एक्टिंग बड़ी अच्छी किया करती थी, बड़ी ही अच्छी अदाकारा थी, बड़ी ही सुपरहिट फिल्में भी उन्होंने दी थी और लोगों का खूब मनोरंजन किया था। लेकिन घर के अंदर भी कुछ ऐसी मजबूरियाँ, ऐसी परेशानियाँ हो जाती हैं जिनसे बदनामी का धब्बा माथे पर लग जाया करता है। दोस्तों यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं रंजीता कौर के बारे में। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे हमारी हिम्मत और बढ़ती है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम से ऐसे हमारी लाने की हिम्मत होती है। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।